यूनिट फर्स्ट बेटा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। बिल्कुल आपका बेसिक जो है इसमें बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या प्रोफेशन होता है, इस तरीके से आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में आपका ये रहेगा। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है। अगर बिजनेस से भी पहले आप मेनली जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटी वो पढ़े तो बेटर है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी आपकी दो तरीके की होती है बेटा, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जो आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रहेंगी वो आपकी धन से संबंधित रहेंगी। ठीक है, जैसा कि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है मैंने कि जितनी भी एक्टिविटी आपकी पैसे फाइनेंस से रिलेटेड होंगी वो आपकी क्या रहेंगी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रहेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में फर्स्ट जो टाइप्स है आपका बिजनेस है। आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बिजनेस फर्म एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो आपकी एक्टिविटी फाइनेंस से रिलेटेड होती है। क्योंकि जब बिजनेस किया जाता है, व्यवसाय जब किया जाता है तो वो गुड्स की सेल को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है एक तरीके से। क्योंकि जैसे जैसे आप गुड्स को सेल करेंगे या सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे उसके बदले आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट जो होता है वो एक तरीके से आपका फाइनेंस की फॉर्म में होता है, पैसे की फॉर्म में होता है। तो इसलिए बिजनेस जो है एक बिजनेस एक्टिविटी में काउंट की जाती है कि बिजनेस से आपको पैसा अर्न किया जाता है। ठीक है, सेकंड आपकी रहेगी प्रोफेशन। प्रोफेशन एक पैसे से संबंधित होता है बेटा, पैसा इसको बोलते हैं। और प्रोफेशन में होता क्या है, एक स्पेसिफाई नॉलेज या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट आप उस चीज़ के होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं किसी डॉक्टर की, तो डॉक्टर जो होता है डॉक्टरी करना उसका क्या है, प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि अभी डॉक्टर अगर एमबीबीएस कर लेता है उसके बाद ही क्या होता है, वो डॉक्टर बनता है। इसी तरीके से वकील जो होता है वो एलएलबी कर लेता है, उसके बाद जो उसकी लीगल प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, उसकी प्रोफेशन होती है। ठीक है, इनके बदले वो क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। तो जो फीस है वो आपकी क्या होती है, फाइनेंस की फॉर्म में होती है। इसलिए प्रोफेशन भी क्या है आपका, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है आपका। एम्प्लॉयमेंट लाइक टीचर, लाइक कोई भी एम्प्लॉय जो आपका जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, उसके बदले उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके बदले उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जो सैलरी मिलती है वो आपकी किस फॉर्म में होती है, फाइनेंस फॉर्म में होती है, जो कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होती है बेटा। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है, केवल हमें ये रहे कि जैसे हम डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने दान किया, कुछ अच्छा काम किया। इसी तरीके से जो पिक है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा उस व्यक्ति को क्या करा रहा है, रोड क्रॉस करा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सोशल सेटिस्फेक्शन, सोशल वर्क में वो जुड़ा हुआ है। यानी कि जिस चीज़ के बदले हम पैसा नहीं लेते और काम करके हमें अच्छा लगता है कि हमने ये काम किया है, जो हमारी मन को जो संतुष्ट करता है एक तरीके से, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है बिजनेस की। तो बिजनेस अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा और रेगुलर बेसिस पे चलता है ये। ठीक है, बिजनेस ऐसा नहीं है आज स्टार्ट है कल बंद है। तो बिजनेस में आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपकी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और बदले में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। क्लियर? अब बिजनेस की कोई भी एक डेफिनेशन आप याद करेंगे
कि बिजनेस में बी डिफाइन एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्ट टूवर्ड्स प्रोडक्शन टू एक्वायर वेल्थ थ्रो बाइंग और सेलिंग गुड्स, यानी कि वस्तुओं के क्रय और विक्रय के बदले जब आपको लाभ मिलता है या संपदा मिलती है तो उसको बिजनेस हम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाओं का विनिमय इसमें किया जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवाएं आप देंगे बदले में क्या लेंगे, पैसा। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का विनिमय इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद रेगुलेटिंग एंड डीलिंग, अभी ये भी मैंने बताया था कि जो बिजनेस है वो रेगुलर फॉर्म पे रहेगा, एक दिन स्टार्ट होके नेक्स्ट डे वो बंद नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। प्रॉफिट मोटिव, किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि प्रॉफिट अर्न किया जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर हम ये देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितना हो रहा है। उन दोनों के कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो मीन्स हमें और भी एफर्ट्स करने हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस बेटा अपने साथ रिस्क साथ में रखता है, क्योंकि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क साथ रहता है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया, जरूरी नहीं है जितना प्रोडक्शन किया वो सारा सेल हो जाए। ठीक है, जितना आपने बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, हो सकता है डिमांड चेंज हो जाए या हो सकता है कोई भी रीज़न रहे जिसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो जोखिम है वो इसके साथ साथ रहता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन करता है ये। उपयोगिता जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया होगा आपको कि प्लेस यूटिलिटी होती है, टाइम यूटिलिटी होती है, ऑनर यूटिलिटी होती है, अलग अलग यूटिलिटी होती हैं। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। टाइम यूटिलिटी, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हम एक बार कर लेते हैं और उसका यूज़ हम पूरा साल करते हैं, तो पूरा साल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस में उसको रखना पड़ता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये होती है टाइम यूटिलिटी, यानी कि समय के अनुसार जब जब हमने उसकी डिमांड की तब तब हमें वो मिल गया। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी का मतलब है जैसे एप्पल आपका जम्मू कश्मीर की साइड है और आप यूज़ यहाँ भी कर रहे हैं, स्थान के अकॉर्डिंग जहाँ जिस चीज़ की डिमांड की जाए उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ पहुँचा देना, ये भी आपका ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है और ये प्लेस यूटिलिटी होती है। और ऑनरशिप यूटिलिटी क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व यानी कि ओनर चेंज हो जाना। ठीक है, जब वो चीज़ सेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आपका रहेगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना भले ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, साथ में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। क्योंकि जब तक कंज्यूमर को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे की सेल आपकी नहीं होगी। एक दिन कंज्यूमर ने आपकी चीज़ को परचेज कर लिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, नेक्स्ट डे कंज्यूमर नहीं आएगा। कंज्यूमर तब आएगा जब आप उसको आज जो वो ले रहा है उससे सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए कंज्यूमर 10 रुपये खर्च कर रहा है तो उस 10 रुपये के खर्च के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। 10 रुपये के बदले 10 रुपये की ही चीज़ उसको मिलेगी तो वो सेटिस्फाई होगा और नेक्स्ट डे आपके पास आएगा। क्लियर?